हाँ, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहता है एक सिलिकॉन डायोड है जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 है, तो ये रियल डायोड की तरह लेके चल रहा है जिस पे कुछ ड्रॉप आएगा फॉरवर्ड बायस में भी 0.7। अब एक AC साइन वोल्ट 2 साइन पाई टी वोल्टेज इस पे लगाया है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में, तो रेक्टिफाइड आउटपुट की पीक वैल्यू क्या होगी। तो भाई इसमें AC से भी परेशान नहीं हो भाई, कॉमन सी बात है कि भाई जब भी आपने ऐसा सर्किट, अपन एक सिंपल बैटरी से ही माने कि ये बैटरी से लेट से कनेक्टेड आपने फॉरवर्ड बायस में सर्किट लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो भी आपने रजिस्टर साथ में लगाया है तो इसके अक्रॉस आउटपुट क्या आएगा। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, यहाँ V वोल्टेज है, यहाँ ड्रॉप 0.7 का आना ही आना है, तो यहाँ जो भी वोल्टेज है वो V माइनस 0.7 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो पीक आएगा वो पीक वैल्यू, जब इनपुट की पीक होगी 2 वोल्ट माइनस 0.7 दैट इज़ इक्वल्स टू 1.3 वोल्ट्स। तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट हाँ ईजी है, सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन कुछ वे में यूज़ हुए हैं, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है, बट यू कैन मेक आउट इट वुड बी 1.3 वोल्ट्स। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर से ही क्वेश्चन है, ये लॉजिक गेट से है। देखिए, 2 गेट्स का कुछ कॉम्बिनेशन है, आपको बताना है आउटपुट ए क्या होगा जब तीनों हाई हैं या फिर तीनों लो हैं। तो ये तो वैसे ही आपके लिए थोड़ा इजी दिख रहा है भाई। सबसे पहले अगर आप गेट्स को चेक करें कि भाई ये कौन सा गेट है, तो ये आपको दिख रहा है, ये है एंड गेट, ये भी है एंड गेट। तो भाई तीनों को 1 कर दिया, तीनों को 1 किया तो यहाँ भी 1 1 और 1 1, तो तीनों 1 पे तो 1 ही आएगा। फिर अब अगर मैं चेंज करके देखूँ इनको, अब 1 की जगह नेक्स्ट टाइम लेट से अपन दूसरे कलर से ले लेते हैं, लेट से तीनों को 0 लिया, ये दोनों 0 हैं तो ये 0, ये 0 0, तो आंसर भी 0। तो आंसर आपको ईजिली यहाँ पे समझ आ रहा है कि इट शुड बी 1 एंड 0, तो ये आपका ऑप्शन सी जाएगा। तो अगेन थोड़ा सा ईजियर ही क्वेश्चन है, थोड़ा और अच्छे से पूछा गया, बट क्वेश्चन इतना परेशान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 38, यहाँ देखिए आपको कुछ नेटवर्क गिवन है और आपको यहाँ गिवन है सारे डायोड्स आइडियल हैं, तो सर्किट में करंट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये D3 आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, तो इधर तो कोई करंट नहीं जाएगा। अब ये 2 बचे। अब यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो अगर मैं इसको R मान लूँ तब तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर R, वो ब्रांच तो गायब हो गई, और ये R। तब मेरा यहाँ ये R/2 और ये R, तो R इक्विवेलेंट मेरे लिए हो जाएगा 3R/2, तो मेरा जो करंट है दैट वुड बी इक्वल टू E/3R/2 विच इज़ 2E/3R। तो ये एक ऑप्शन बन सकता है, तो 2E/3R यहाँ पे आंसर हो सकता है। बट जो आंसर्स NTA ने दिया है वहाँ उन्होंने माना है कि ये एक्चुअली मिसप्रिंट है और इसको एक वायर मान लिया, जो टिपिकली क्वेश्चन होता भी। अगर ये सिंपल वायर ही मानूँ तब तो ऊपर भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि जब फ्री का रास्ता अवेलेबल है तो कोई पैसे दे के क्यों जाएगा। ये बिल्कुल ज़ीरो रेजिस्टिव बात है, तो उस केस में एक ही लूप बनती, इसका रेजिस्टेंस R होता और तब आंसर E/R होता। तो अभी इस सर्किट में जैसा दिख रहा है, अगर इसको R माने तो 2E/3R, और जैसा NTA ने किया है सर्किट चेंज कर दें तो दैट वुड बी E/R। तो डिपेंडिंग क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या होगा उसके हिसाब से आंसर बन सकता है। नेक्स्ट 39th, ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड पार्ट आप बोल सकते हो, केमिस्ट्री में भी आता है ये। अब आपको गिवन है किसी गिवन मास ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड 200 है 27 पे, प्रेशर 1 atm पे। अब टेम्परेचर 127, प्रेशर 2 atm कर दिया, तो RMS वेलोसिटी क्या होगी। तो पहली चीज़ आपको पता है भाई, RMS वेलोसिटी में प्रेशर नहीं, आप केवल टेम्परेचर की बात करोगे, और आप सब जानते हो डिस्प्रपोर्शनल टू √T। तो जो पहली V1 है, जो दूसरी V2 है, दैट इज़ √T1/T2। 27 को केल्विन में बदलोगे तो 300, 127 को बदलोगे तो 400। तो सीधे सीधे V2 की वैल्यू आती है 4 ये हो जाएगा आपका √3/4, तो इसको मैं लिख दूँ √3/2, तो ये हो गया V2 would be 2/√3 times V1, so 2/3 into 200, sorry not 3, √3 meter per second, so it comes out as 400/√3। तो अगेन ये भी आप करते हुए ऐसे क्वेश्चंस खूब केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी बन जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन कई बार देखा होगा, झरने से पानी गिर रहा है किसी हाइट से, नीचे गया तो सारी एनर्जी अगर लेट से उसने हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसने एब्जॉर्ब की तो टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा। तो कई बार यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि 50% एनर्जी ही आई, यहाँ आपको गिवन है 100% मान के चलना है। तो भाई जो भी फॉल है कितनी पोटेंशियल है, जो कि mgh, एंड दैट वुड बी ms ΔT। स्पेसिफिक हीट भी आपको गिवन है, इसको ऐसे ही लिखते हैं अपन। तो यहाँ से ΔT की वैल्यू बड़े प्यार से आ रही है GH/S, G की जगह 10 ही ले लेते हैं अभी अपन, H की जगह 500, S की जगह आपका आ रहा है 4.2 किलो जूल, तो मैं इसको बेटर है 4200 लिख दूँ।
तो ये आपका गया, ये आपका गया, दिस कम्स आउट एज 50/42 और सिंप्लीफाई करोगे तो दैट इज़ 25/21। सो दिस इज़ 1.21 के हिसाब से देखें तो ये अब ये 1.1 समथिंग आएगा, तो अवेलेबल ऑप्शंस में से इट शुड बी 1.16 डिग्री सेल्सियस के क्लोजेस्ट ये देखने को मिलेगा। यही 60% कन्वर्ट होती तो 0.6 ऑफ mgh कर देते इक्वल टू ms डेल्टा t। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी f of vibration of a mass m suspended from a spring of constant k is f is some constant times m to the power x k to the power y, c dimensionless constant है तो value of x and y। भाई एक्चुअली तो इसको डायमेंशन एनालिसिस से जैसे 11th क्लास में आप पढ़ते हो वैसे करना है, बट इतना पढ़ने के बाद भी वैसे करोगे तो फिर क्या फ़ायदा है भाई। आपको इतना याद है, यहाँ टाइम पीरियड घोटा लगा रखा है अपने 2π√m/k, फ्रीक्वेंसी इज़ 1/2π√k/m, तो ये आपका हो गया c। और पावर्स कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्लियर कट m की पावर -½ होगी और k की वैल्यू, k वाली जो पावर है जिसको एक्चुअली k नहीं आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y, तो y की वैल्यू होगी +½ तो ये डायरेक्ट मतलब मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आप उस तरीके से करें, तो सीधा सीधा इतना पढ़ के भी अगर अपन नहीं आइडेंटिफाई कर पाएँ तो फिर फ़ायदा नहीं है। 42 सॉरी। अब ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जो लोग नहीं ढंग से पढ़ते याद रखिएगा। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वही आपको पढ़ना है, लाइट की वेवलेंथ 5000 है, विड्थ ऑफ स्लिट ये है, तो आपको बताना है फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा कब बनेगा। तो डिफ्रैक्शन में मैं हमेशा कहता हूँ आप डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेशन नहीं करें, पहले इक्वेशन लिखें। तो जो भी विड्थ है a, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए आपको पता है a sin थीटा इज़ लैम्डा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आप लिखोगे दैट इज़ λ/a। लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 और नीचे हो गया 1 × 10 की पावर -6 जब मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये आपके लिए बनता है। तो ये हो गया, ये देखिए ये 3 and 6 9 वो 10 तो -10 है, तो दिस इज़ 0.5। साइन थीटा 0.5 लिखते ही आपको सबको याद है थीटा होगा 30 डिग्रीज। याद रखिएगा डायरेक्ट थीटा इक्वल टू λ/a मत लिखा करिए यहाँ पे हमेशा, क्योंकि वैल्यू से डिसाइड होगा कि अप्रॉक्सीमेशन चलेगा या नहीं चलेगा। अपन हमेशा इसी रिजल्ट को यूज़ करें सबसे पहले, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का भाई, पोलराइजेशन। क्लियर शीट है पोलराइड की, एक और शीट पे रख दी और दोनों के एक्सिस का एंगल साइन इनवर्स 3/5। मुझे पता है कॉस वाले एंगल काम आते हैं, तो भैया कॉस जो हो जाएगा वो कॉस थीटा, ये 3/5 है तो कॉस थीटा आपको पता है 4/5, इतनी आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हो। अब इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी और इनिशियल अनपोलराइज लाइट की, देखो अनपोलराइज लाइट है तो पहले से तो जो इंटेंसिटी निकलेगी वो I0/2 अगर इनिशियल है तो। अब क्योंकि एंगल कॉस थीटा 4/5 है तो I2 की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 खुद I0/2 है, cos स्क्वायर थीटा रखोगे 4/5 का स्क्वायर, सो इट कम्स आउट एज 16/50 I0 दैट इज़ 8/25 ऑफ I0। तो सीधे सीधे आप प्यार से लिख सकते हो ऑप्शन डी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पोलराइजेशन के, कर सकते हैं आप ऐसे। अगला क्वेश्चन ये अब थोड़ा भारी है, मैं अगेन एडवाइस करूँगा जब तक आप बहुत हाई स्कोर्स के लिए फ़िज़िक्स में एम नहीं कर रहे इस कंसेप्ट में नहीं जाना। ये आउट ऑफ कोर्स है, एक बार जेईई मेन में पूछा हुआ है और यहाँ भी इन्होंने पूछ डाला है, मैं नहीं एडवाइस करूँगा आपको पढ़ने की। देखिए ये डॉपलर शिफ्ट की बात कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। वेलोसिटी ऑफ अ गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ इज़ दिस, देन परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम गैलेक्सी एज कम्पेयर टू सिमिलर सोर्स ऑन अर्थ। यहाँ के लिए डायरेक्ट आप याद रखिए फ्रैक्शनल चेंज फ्रीक्वेंसी का हो या वेवलेंथ का हो, वो आपका प्लस माइनस जो भी वेलोसिटी बाय सी फॉर्म का आता है। प्लस माइनस इस तरीके से डॉपलर के लॉजिक से ही देखोगे कि दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, उस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बोला है, तो केवल मैग्नीट्यूड ही अपने को देखने हैं। तो जो शिफ्ट अपने को डेल्टा λ/λ चाहिए दैट इज़ v/c। v आपको पता है 1.2 × 10 की पावर 6। c के लिए मैं बात करूँ, c आपका हो गया 3 × 10 की पावर 8। सो इट कम्स आउट एज 0.4 × 10 की पावर -2, आई कैन राइट इट एज 0.4%। तो ये फॉर्मूला सीधा ध्यान रख लें, ये आपके लिए छोटे चेंजेस के लिए आप बोल सकते हो। बाकी इसका और भी फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा हो तो, बट मैं नहीं कहूँगा नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। जेईई मेन वाले फिर भी देख सकते हैं। आप लोगों को मेरी तो एडवाइस यही रहेगी, इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल अनलेस बाकी चीज़ें आप बहुत सॉलिड कर चुके हो, देन यू कैन एक्सप्लोर इनटू इट। आप कभी भी करिएगा, कहीं पे भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा डॉपलर शिफ्ट फॉर ईएम वेव्स, जो टिपिकली नहीं अपन जो पढ़ते हैं वो केवल डॉपलर शिफ्ट इन साउंड वेव्स पढ़ते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड खूब किए हैं आपने। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम का फंक्शन, मास गिवन है, पहले सेकंड में वर्क क्या होगा। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क हमेशा होता है ½ m v² - u²। तो पहला सेकंड, तो सबसे पहले देखिए वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है dx/dt, ये हो गई t³।
तो t इक्वल टू 0 पे आप डालोगे, जो u बनेगी आपकी वो होगी 0। 1 सेकेंड पे आप डालोगे, दैट कम्स आउट एज 1 मीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू तो वर्क डन हो गया हाफ, मास के नाम पे 1, v स्क्वायर के नाम पे 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर विच यू गेट एज 1/2 जूल्स। तो ऑप्शन बी। सो अपने सारे 45 क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं।